बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफाइनाइट सीरीज़ के MCQs हैं और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले कर लिए थे और उनमें थे 38 MCQ। आज हम करेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 में हमारे पास है नंबर 1 है द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म 1 प्लस -3 प्लस ये 5 है और आगे प्लस ब्रैकेट में -7 है प्लस सो ऑन है। इस कॉल्ड क्या इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज़ कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ तो नहीं है, एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अरिथमेटिक भी नहीं है, अरिथमेटिक में तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यहाँ माइनस हो रहा है प्लस है। ज्योमेट्रिक भी नहीं है, इसको डिवाइड करें इस पर और आंसर आता है। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो, इसे हम किसका नाम देते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज़। नंबर 40 है द सीरीज़ सिग्मा 1 to infinity a n एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ये वाली सीरीज़ है। कन्वर्जेस देन हमारे पास सिग्मा 1 to infinity कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली होता है, कन्वर्जेस कंडीशनली होता है। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाली सीरीज़ कन्वर्ज करे तो फिर ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है इट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। नंबर है हमारे पास 41 इफ़ सिग्मा 1 to infinity इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n mod की पावर 1/n। ये क्या है? रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और ये ग्रेटर देन 1। देन सिग्मा 1 to इन्फिनिटी a n क्या कन्वर्ज करेगी? डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज कंडीशनल करेगी या कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। तो जो रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, इनमें कन्वर्जेस कंडीशनली का तो कोई चक्कर नहीं है, या वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करती है या वो डाइवर्ज करती है। अब ये है अगर लेस दैन 1 हो तो इट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, ग्रेटर दैन 1 हो इसका आंसर कन्वर्ज कंडीशनली नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? डाइवर्जेस। मैं रिपीट करता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेते हैं तो इसे कहते हैं रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इस तरह का दूसरा है रेशो टेस्ट, जो इनमें या सीरीज़ कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली या वो डाइवर्ज करती है। तो कन्वर्ज कंडीशनली का कोई चक्कर नहीं है, अगर लेस देन 1 होता तो कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली था। 42 पे आते हैं द सीरीज सिग्मा 1 to infinity a n कन्वर्जेस इफ़ सिग्मा 1 to infinity a n mod converges a n mod diverges 1 to infinity a n converges but 1 to infinity a n mod diverges। तो ये जो हमने 39 किया ये उसका रिवर्स है, बल्कि ये 40 वाले का क्या है? रिवर्स है। इसमें ये चीज़ दी गई है, ये पूछा गया, ये जो है ये रिवर्स है उसका। तो ये देखें ये सीरीज़ सिग्मा a n जब ये हमारे पास आ गया कि a n mod एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाली सीरीज़ अगर कन्वर्ज करे तो फिर हम कहते हैं द इनफाइनाइट सीरीज़ a n कन्वर्जेस। इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास ए पार्ट आएगा। 43 पे आती है द सीरीज सिग्मा 1 to infinity a n कन्वर्जेस इफ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू 0। a n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोथ a and b एंड नन ऑफ दी। तो ये हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, उसकी ये दो कंडीशंस है। वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है जिनमें ये दोनों टेस्ट अप्लाई हों, ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हों, उसकी nth टर्म की लिमिट भी 0 है और वो जो सीक्वेंस है डिक्रीजिंग हो। इसको कुछ लोग डिक्रीजिंग भी कहते हैं, कुछ नॉन इंक्रीजिंग भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसका बोथ A and B। तो ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट होगा। नाउ वी गो टू 44 द सीरीज़ -1 की पावर n-1 n स्केयर ओवर n स्केयर प्लस 1 क्या कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? अब देखिए जब साथ माइनस आए अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ना तो ये इंक्रीजिंग होती हैं और ना ही ये डिक्रीजिंग होती हैं। इंक्रीजिंग वो है जिसमें वैल्यू इंक्रीज़ करती रहती है, डिक्रीजिंग जिसमें वैल्यू कम होती रहती है। इसमें तो एक बार पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा डिक्रीज़ करेगी, पॉजिटिव आएगा इंक्रीज़ करेगी, नेगेटिव आएगा डिक्रीज। अब इन दोनों में अब जब ऊपर n स्केयर है नीचे n स्केयर है, अगर हम इनकी लिमिट लें तो ये सीरीज़ अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज़ लें तो ये डाइवर्जेंट है। वैसे भी देखिए लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये अगर हम ये लगाते हैं
लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये लगाएंगे तो देखें ऊपर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, नीचे क्या है 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब nth टर्म की लिमिट ही 0 नहीं है तो वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। 45 पे है -1 की पावर n - 1 n + 2 n + 3 क्या कन्वर्जेस कंडीशनली है, एब्सोल्यूटली है, डाइवर्जेंट है या नन ऑफ दीज है। तो इसमें देखें ऊपर भी n + 2 है, नीचे n + 3 है, तो ये बिल्कुल ये वाला केस है n स्क्वायर + 1। यहाँ भी जब लिमिट लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी, क्या लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, और इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। n + 2 लोपिटा रूल लगाना है वो लगा लें, वैसे ही आपने इसको वो क्या कहते हैं n पे डिवाइड कर दें, n का जो है ये कॉमन ले लें। सिंपल बात इसकी जो है ये आपको ट्रिक बताया था, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इसकी आंसर आएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो कन्वर्जेस कंडीशनली भी गया, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली भी गया, नन ऑफ दिस भी गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, डाइवर्जेंट सीरीज। द इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। अब देखें ये जो सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ सिग्मा 1/n + 1, ये n हो n + 1 हो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये हमारे पास जब सिग्मा लेंगे इधर ये भी लिख लें 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट सीरीज़ है। जब ये डाइवर्जेंट है तो फिर हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लेते हैं, इसकी nth टर्म की लिमिट मैं ले लेता हूँ, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, बिल्कुल हमें सिंपल नज़र आ रहा है, और वो ये है 1/n + 1। जब आप नीचे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी + 1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आएगा 1/∞ विच इज़ इक्वल टू 0। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पहली कंडीशन पूरी होगी। नंबर 2 1/n + 1, ये भी आपको मैं चेक कर देता हूँ। जब आप इधर पुट करेंगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो नीचे आएगा 1/2, फिर पुट करेंगे 2 आएगा 1/3, फिर पुट करेंगे आएगा 1/4। जब ये क्या है 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, तो विच इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ये वाली सीरीज जो है डाइवर्जेंट है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, देन वी विल से इट कन्वर्जेस कंडीशनली। ऑप्शन ए आंसर है। The series of the form C0 C1 x minus a C2 x minus a square plus so on प्लस इस जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये था x माइनस a की पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज इन x माइनस a वेयर a इज रियल है, a बिलोंग टू z सेट ऑफ इंटीजर है, a का होल नंबर है या a नेचुरल नंबर है। क्या इधर 1 2 3 4 आना चाहिए, क्या नेगेटिव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो a क्या है, a इज़ अ रियल नंबर। ऐसी सीरीज़ इस टाइप की जो सीरीज़ होते हैं इसे हम कहते हैं पावर सीरीज इन x माइनस a विद द कंडीशन दैट a इज़ द रियल नंबर। 48 है हमारे पास, इफ़ अ पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू x1 देन इट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x where x is greater than x1, x absolute value is less than x1 absolute value, x is less than x1 and x absolute value is x naught is less। वो ये सीरीज़ अगर कन्वर्ज करती है x इज इक्वल टू x1 के लिए, ये थ्योरम है हमारे पास, तो ये उन तमाम वैल्यूज़ के लिए भी कन्वर्ज करेगी। अगर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो तमाम वैल्यूज़ जो इससे लेस दैन है,
यानी कि ये वाला ऑप्शन है बी पार्ट। तो अगर x इज इक्वल टू x1 के लिए ये कन्वर्जेज है तो इट विल कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन x मॉड इज लेस देन और इक्वल टू x1 मॉड। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी पार्ट। 49 है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच अ पावर सीरीज कन्वर्जेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ रियल नंबर। तो जिन तमाम वैल्यूज़ के लिए वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास यहाँ से लेके वो यहाँ तक कन्वर्ज करती है, इसको मैं सीधा ले जाता हूँ एक्स एक्सेस कह लें, ये कि मैं ये आज दिस इज़ एक्स एक्सेस, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कन्वर्ज कर रही। तो ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर द सीरीज इफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज अ पॉइंट ए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ए पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रही है, देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या ए होगा, a/2 होगा माइनस a बाई, देखिए ये इसको तो फौरन काट दें, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, रेडियस कभी भी नेगेटिव। जब एक ही पॉइंट है तो जिस तरह पॉइंट सर्कल होता है उसका रेडियस क्या होता है 0, इसका भी देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 0 हमारे पास है। अगला है जी इफ अ सीरीज कन्वर्जेस फॉर x माइनस ए देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो ये देखें सिंपल बात है, जब ये है i इज़ लेस देन r तो यही चीज़ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। यहाँ इधर x माइनस ए हो, x प्लस ए हो, खाली x हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे। हाँ अगर ये चीज़ ना हो तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे फ़र्क पड़ता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कोई चेंज नहीं आती, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा सी पार्ट, इस चीज़ से हम किसका नाम कहें आर। इफ़ अ पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x माइनस ए मॉड इज़ लेस देन ओनली, यहाँ लफ्ज़ आया ओनली का, इसका मतलब है x माइनस ए मॉड इज़ लेस देन आर तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर ये ग्रेटर देन आर होगा या इज इक्वल टू आर होगा तो फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगी। देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज, आपको पता है जब इस तरह का हमारे पास इंटरवल आता है फिर हम देखते हैं कि क्या एंड पॉइंट पे वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। अगर एंड पॉइंट पे वो किसी पे कन्वर्ज करे तो वो क्लोज हो जाता है, डाइवर्ज करे तो वो ओपन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है एक्स माइनस इज़ लेस देन आर ओनली, सिर्फ जब इज़ लेस देन आर होगा तो ये कन्वर्ज करेगी, इसमें हम एंड पॉइंट कोई चेक नहीं करेंगे, उसमें भी ये डाइवर्ज करेगी। इसका ऑप्शन आएगा ये वाला ओपन इंटरवल ए माइनस आर और ए प्लस आर, ये क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज है, सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हैं, ये भी ऐसा ही है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए पार्ट। नाउ वी गो टू 53, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x4 2 फैक्टोरियल, ये एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, 4 ऑप्शन है, तो ये किसके, और ये देखें हर जो ऑप्शन है उसमें बेस ई है। अगर हम ई की पावर x यही पकड़ें तो ये होती है 1 प्लस x प्लस हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस इसी तरह हमारे पास आगे आ जाता है एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ओवर। अब अगर ये चीज़ हो इसे हम लिखते हैं e की पावर x। अब अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, x की जगह पे मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, ये x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब इधर मैं माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूँगा तो वो हो जाएगा x की पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल। और ये देखिए ये इसका ऑप्शन आएगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा 1, या ये देखें ना ये इसके इक्वल है e की पावर x, इसी में आप करें रिप्लेस x बाई माइनस एक्स स्क्वायर तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी पार्ट। द सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 x5 बाई 5 माइनस x7 और प्लस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइन इनवर्स x है,
काज इनवर्स एक्स है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है। तो ये तो हम दो जगहों पे प्रूव भी करते हैं इसको, एफएससी में भी है, यहाँ पे भी है। काज इनवर्स एक्स लें या साइन इनवर्स, उनके नीचे फैक्टोरियल भी आता है। तो ये सारा जो है इसको हम एक्सपेंड भी करते हैं बाई मैक्लॉरिन सीरीज। इसका ऑप्शन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। 1/1 - x, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कई जगहों पे हम यूज़ भी करते हैं। सिंपल बात है, अव्वल तो आपको इसको फ़ौरन जो है 1 सेकंड में टिक करना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके भी अगर आप चेक करना चाहें 1 को 1 - x पे डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, 1 पे। 1 पे जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - x। जब इसके साइन चेंज करेंगे ये 1 कटेगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या बचेगा, +x। अब किस पे जाएगा, +x पे। जब ये +x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x - x²। यहाँ फिर साइन चेंज करने हैं। जब साइन चेंज मैं लिख देता हूँ, उधर मैंने नहीं लिखा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये कट गया। इसका भी मैं लिख देता हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव कट गया, तो क्या बचा, x²। अब शुरू में क्या था, 1 पे, फिर गया x पे, अब किस पे डिवाइड होगा, +x² पे। तो मेरे ख्याल है यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि इसका ऑप्शन है 1 + x + x², बी पार्ट। नाउ वी गो टू नंबर 50C। इफ √5 - 2 and √5 + 2 is interval of convergence of a power series, then its radius of convergence, interval of convergence दिया गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना। 4 ऑप्शन है, √5 है, 2 × √5 है, 2 है और -2 है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि रेडियस का जिक्र है तो नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है। अब रेडियस क्या होता है, टोटल ये जो इंटरवल है इसका हाफ होता है, इंटरवल की लेंथ। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर इंटरवल हो 2 से लेके 8 तक, तो देखिए इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 8 - 2 6। इसने इंटरवल की लेंथ कितनी है, 6, तो रेडियस इसका हाफ क्या आएगा, 3। रेडियस आएगा 8 - 2 / 2। इसी तरह जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे √5 कट जाएगा, और 2 जब साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटरवल की लेंथ आ जाएगी 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इंटरवल की लेंथ 4 है तो हाफ इसका रेडियस होता है, क्या आएगा, 2। xn/n फैक्टोरियल n = 0 to ∞ किसके इक्वल है। ये चीज़ हम पीछे थोड़ी बहुत कर भी चुके हैं, लेकिन इसको हमने क्या किया, सिग्मा की ज़ुबान में लिख दिया। अगर आप n को 0 लिखें, x की पावर 0 क्या आएगा, 1, और नीचे 0 का फैक्टोरियल भी क्या आएगा, 1, फिर आएगा प्लस x की पावर 1x, नीचे 1 का फैक्टोरियल भी आएगा, 1 वो लिखें या ना लिखें, +x², नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का फैक्टोरियल, और प्लस क्या, इतना ही काफ़ी है, +1। और ये अभी हमने पढ़ा, ये जो सीरीज़ है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल, ये किसकी एक्सपेंशन है, e की पावर x की एक्सपेंशन। 58 पे द सीरीज़ x - x³, ये सीरीज़ है, इसको सिग्मा की ज़ुबान में लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इसको अब इसकी ढूंढेंगे nth टर्म, उसके साथ सिग्मा। नंबर 1 देखें, -1 की पावर n = 1। जब इधर 1 लेंगे, -1 की पावर 1 किधर आएगा, माइनस, हमारे पास तो पहली टर्म में पॉजिटिव है, ये तो क्या, -1 की पावर 1 + 1, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और x की पावर 2n - 1, जब इधर 1 पुट करेंगे, 2 - 1, मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ इक्वल टू, जब इधर लेंगे ये 1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। इधर लिखेंगे x की पावर 2 × 1 - ये आएगा x, और इधर लिखेंगे 2 × 1, तो जब इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x, ये पहली टर्म तो आ गई,
आगे चेक करने के क्या वो भी आती है या नहीं आती। जब आप 2 लेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव आ रहा है। इधर लिखेंगे 2, 2 2s are 4, 4 - 1 3, x³ भी आ रहा है। नीचे लिखेंगे 2 × 2, ये पावर सेम है तो ये भी सेम है। अब जब ये लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दें, तो आंसर हमारा ये आ चुका है। अगर ये लेंगे -1 की पावर 1 + 1 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इधर 1 लेंगे तो x की पावर 2 + 1 पहली टर्म में 3 आएगा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी पहली टर्म में x की पावर 3 आएगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब इसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ हमारे पास आ रही है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अल्लाह हाफ़िज़।